मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स पार्ट 1 आपके लिए लेकर आए। इस पार्ट 1 का क्या मतलब बेटा, चैप्टर्स को हम बारीकी से ले रहे हैं, स्टेप वाइज ले रहे हैं। इस वजह से जो क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासों में पार्ट 2 पार्ट 3, इस वजह से हमने पहला आपको चैप्टर का पार्ट 1 आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है बेटा, जितने भी सारे नंबर्स हैं अगर हम उनको सिस्टम में अरेंज कर दें तो उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। जैसे आपने देखा हो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन, 0, √2, √3, मतलब इरेशनल जो नंबर आते हैं मतलब अंडर रूट में लिखे होते हैं। ये सभी नंबर्स का जब हम एक प्रॉपर सिस्टम बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। तो उसी सिस्टम को हम जानने की कोशिश करें। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम 8th क्लास में मान लीजिए 120 बच्चे थे, वो 9th क्लास में आए। वो 9th क्लास में हमने उस 120 बच्चों को 4 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब 30, 30, 30, 30 4 सेक्शन का नाम दे दिया हमने, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्लास सिस्टम बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम क्लास सिस्टम को इस चैप्टर से डिनोट करते हैं नंबर सिस्टम से, तो LHS = RHS। कहने का मतलब जो टॉपिक हम एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे थे वो आराम से समझ आ जाता है। तो इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में जो नंबर आज हम सीखने की कोशिश करेंगे वो सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन, लेट अस सी नेचुरल नंबर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, all counting numbers are known as natural numbers। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें 1, 2, 3, 4 डेट। इसका मतलब नंबर का कोई भी एंड नहीं है, वो चलते रहेंगे। इस वजह से हमने इसकी एक सीरीज बना दी। उस सीरीज को जब हम एक सीक्वेंस में काउंटिंग नंबर्स में बना रहे हैं, दैट इज द नेचुरल नंबर्स। नाउ सेकंड डेफिनेशन, ओड नंबर्स। किसकी बात कर रहे हैं हम, ओड नंबर्स। देखिए बेटा कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दोज नंबर्स, वो सभी नंबर, दोज नंबर्स which are divided by, which are not divided by, which are not divided by 2 are known as whole number। वो सभी नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते उन सभी नंबरों को हम होल नंबर्स कहते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल जानने की कोशिश करें बेटा तो क्या होंगे, 1 क्योंकि 1 कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता, 6 होता है, क्या 6 होल नंबर होगा, नहीं, क्योंकि 6 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 6 को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या होगा, 5, क्या 8 होता है, नहीं, क्योंकि 8 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, 7। इसका मतलब क्या है, इसके लिए प्रॉपर सीक्वेंस बन रही है और इस प्रॉपर सीक्वेंस को हम क्या बोल रहे हैं, ओड नंबर्स बोल रहे हैं। नाउ कम टू द थर्ड डेफिनेशन, दैट इज इवन नंबर्स। दैट इज इवन नंबर्स। अब मैं कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ी सी ट्विस्ट दे रहा हूं जिससे आपके दिमाग पर बल पड़े। नाउ डेफिनेशन ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं मैं कुछ कर सकता हूं जिससे आपको वो देखना है कि मैं करके आ रहा हूं। देखिए, नाउ लेट अस सी दोज नंबर्स which are
डिवाइडेड बाय 2। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? यस। अभी देखिए मैं आपको रिलेट करना सिखा रहा हूँ। मैंने होल नंबर में क्या लिखा? वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते तो उनको क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब इवन क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल। वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सभी नंबरों को हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे? दोज नंबर्स व्हिच आर डिवाइडेड बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर। ट्विस्ट समझ आई? मैंने अभी आपसे कहा था। तो मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको इंटरेस्टिंग लेके पढ़िए। आर नोन एज इवन नंबर। डेफिनेशन समझ आ रही है? मैथ को कभी भी बोरिंग होकर मत समझिए, इंटरेस्ट लीजिए, तब मैथ आपका आसान बनेगा। नाउ एग्जांपल क्या होंगे? 2 4 क्या 5 इवन नंबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि 5 2 से डिवाइड नहीं होता। होता है क्या? 5 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। पर हमें यहाँ क्या करने हैं? 2 से डिवाइड करने हैं, तो ये नंबर नहीं आएगा। कौन सा आएगा? 6 8 डेट है। इन सभी नंबरों को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इवन नंबर्स बोलेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? दोज नंबर्स which are divided by itself, not divided by other numbers, are known as prime numbers. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो सभी नंबर जो अपने टेबल में डिवाइड होते हैं, किसी और टेबल में डिवाइड नहीं होते। एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा? 2 3 5 7 11 13। अब आप देखिए इन सभी नंबरों को डिवाइड करके देख लीजिए कि केवल अपने टेबल से डिवाइड होंगे, दूसरे टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट नंबर, फिफ्थ डेफिनेशन, कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? 2 नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम नंबर्स whose HCF is 1। क्या लिखेंगे बेटा? 2 numbers are said to be co-prime numbers whose HCF is 1। यहाँ पर जो ध्यान देना है वो इस पे देना है। आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, उन 2 नंबर का जो HCF है वो क्या बनना चाहिए? 1। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने लिया 3 और 5। अब आप इसका HCF निकाल लीजिए। आप इसका HCF निकालोगे तो इसके दोनों नंबरों का जो HCF आएगा वो हमेशा 1 आएगा। तो कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, उन सभी 2 नंबर्स का जो HCF आएगा वो 1 आएगा। और कभी भी 2 नंबर का अगर HCF 1 आ रहा है तो उन सभी नंबरों को हम क्या बोलेंगे? को-प्राइम नंबर बोलेंगे। समझ आ रहा है? नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन 6, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? राइट डाउन द डेफिनेशन। दोज numbers which have more than 2 factors are known as composite numbers। ध्यान से समझना बेटा, आवाज नहीं आनी चाहिए। कंपोजिट नंबर्स। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स जानने की कोशिश करें, 4 9 16 भी ले सकते हैं, 25। कैसे? देखिए 4 को अगर हम डिवाइड करें तो 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा,
4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके 3 फैक्टर्स आ गए। कितने आ गए बेटा? 3 फैक्टर। और मेरी डेफिनेशन क्या बोलती है? मेरी डेफिनेशन क्या कहती है कि वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो सभी नंबरों को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट डेफिनेशन। अभी हमने आपको क्या कराई? कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन कराई। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे बेटा, इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स को समझने की कोशिश करेंगे और सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए। देखिए बेटा, इंटीजर्स क्या होते हैं? नेक्स्ट डेफिनेशन 7, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ, डेफिनेशन देखिए ध्यान से, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव and negative numbers are known as इंटीजर्स। क्या कहा बेटा मैंने अभी आपसे कि जितने भी पॉजिटिव होते हैं और जितने भी नेगेटिव होते हैं सभी को मिला दो तो आपको क्या मिल जाएगा? इंटीजर्स मिल जाएगा। इसके एग्जांपल जानने की कोशिश करें तो देखिए, इंटीजर्स को जीरो सिस्टम एक राइट हैंड साइड भी बनाता है और एक लेफ्ट हैंड साइड भी बनाता है। तो कैसे बनाता है? देखिए, इधर सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, नंबर लाइन भी बनाते थे ना, और इधर सारे कैसे आते हैं? नेगेटिव नंबर। अब देखिए, दोनों तरफ मैंने ये डैश डैश लगाया है। ये दोनों तरफ डैश डैश का मतलब क्या है? ये दोनों तरफ डैश डैश का मतलब ये है बेटा, ये नंबर इधर भी बढ़ते रहेंगे और ये नंबर इधर भी बढ़ते रहेंगे। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का जो कलेक्शन बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। 8, रैशनल नंबर। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा, रैशनल नंबर। देखिए डेफिनेशन क्या होगी? those numbers which are written in the form of P upon Q। इसकी बात कर रहे हैं हम P upon Q। रैशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं और फ्रैक्शन क्या है बोलिए? P upon Q। और जहां पर P और Q का मतलब क्या है? where P and Q are integers। क्या है बेटा? P and Q क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। and Q is not equal to 0। ये प्रॉपर डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की। क्या बोली बेटा मैंने? those numbers which are written in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। मतलब जो इंटीजर्स की डेफिनेशन मैंने above 8 पॉइंट के ऊपर लिखवाई है, इसका मतलब क्या है? आप कोई भी इंटीजर्स ले लीजिए P और Q में, बट Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देखें हम, अगर मैं आपसे कहूं क्या 0/1 रैशनल नंबर है? यस। मैंने अभी आपसे क्या कहा? P और Q में इंटीजर्स हो सकते हैं बट Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो Q में 0 थोड़ी है, P में 0 है। अब मैं आपसे कहूं बताइए क्या 1/0 रैशनल नंबर हो सकता है? नहीं, 1/0 रैशनल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि Q में 0 आ रहा है। तो ये वाली मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं है। ये तो मैंने एक एग्जांपल से समझाया ना आपको। अगला हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 रैशनल नंबर है। यस। मैं आपसे क्या लिख सकता हूँ? क्या 7/5 रैशनल नंबर है? यस। तो जो भी नंबर P upon Q की फॉर्म में होंगे और P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। उन सभी नंबर को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन और है, हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा और शायद मुझे लग रहा है आपको समझ में भी आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, राइट डाउन नेक्स्ट डेफिनेशन।
स्टूडेंट्स में अगली डेफिनेशन क्या है बेटा? इरेशनल नंबर। किसकी बात कर रहे हैं हम? इरेशनल नंबर की। 9th डेफिनेशन, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, देखिए बेटा, रैशनल और इरेशनल नंबर का कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वो सभी नंबर जो रैशनल नहीं है। इसकी डेफिनेशन हम सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हैं? those numbers which are not a rational numbers are known as an irrational number। मैंने अभी आपसे क्या कहा? जितने भी नंबर इरेशनल नंबर की कैटेगरी में होंगे, जितने भी नंबर इरेशनल नंबर की कैटेगरी में होंगे, वो सभी नंबर रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल होगा। तो मैंने क्या बोला? दोज नंबर्स which are not a rational numbers are known as an irrational number। इरेशनल नंबर्स। और बेटा इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? एग्जांपल्स लिखिए, √2, √3, √5। और एक और एग्जांपल समझा दो, समझ में आ जाए। अंडर के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे आप उनको भी इरेशनल कह सकते हो। और एक कंडीशन, ऐसे सभी इरेशनल नंबर जिनका स्क्वायर रूट अगर फाइंड हो जाता है तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे, वो इरेशनल नहीं होंगे। कैसे? अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, √4। मैं आपसे पूछता हूँ क्या √4 इरेशनल नंबर है? नहीं, अंडर रूट में तो है, पर अभी मैंने क्या कहा? जिन इरेशनल नंबर का अगर स्क्वायर रूट फाइंड हो जाए तो वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे। क्या होंगे बेटा? वो रैशनल आ जाएंगे, क्योंकि √4 का क्या होता है? नाउ लास्ट डेफिनेशन हम समझेंगे रियल नंबर। ये लास्ट डेफिनेशन है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। रियल नंबर, देखिए बेटा, रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो देखिए, रैशनल नंबर में भी इंटीजर आ रहे हैं, इरेशनल नंबर में भी प्राइम आ रहे हैं, तो इन सब में सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आ रहा है। तो लास्ट डेफिनेशन हमारी रियल नंबर्स की क्या होगी? द कलेक्शन ऑफ all positive and negative numbers, the collection of all positive and negative numbers are known as real numbers। और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स में 1/2 ले सकते हो आप √2 भी ले सकते हो, आप 2/3/5 भी ले सकते हो, √7 भी ले सकते हो। कहने का मतलब क्या है? जो रैशनल है वो भी रियल होंगे, जो इरेशनल है वो भी रियल होंगे। तो आज हमने इस पूरी क्लास में नंबर सिस्टम को जानने की कोशिश की। जितने भी 10 डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है, अगर हम उन सभी को मिला दें, उन सभी का कलेक्शन कर दें, तो उन सभी नंबरों को हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।